क्वेश्चन नंबर पहला, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जानते हैं? आपके पास ऑप्शन है कठोर बर्फ, भारी जल, शुष्क बर्फ, तरल नाइट्रोजन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुष्क बर्फ, यानी ड्राई आइस जो है उसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। थोड़ी इसको यहाँ समझ लें। यह साधारण बर्फ की तरह पानी से नहीं बनती, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जमा कर ठोस बनाया जाता है। यह पिघलने पर पानी नहीं बनता, ठीक है, सीधी गैस बन जाती है। और इसका प्रयोग शादियों या स्टेज में नकली धुआं, यानी जिसे इंग्लिश में फॉग इफेक्ट बोलते हैं, उसमें किया जाता है। किसका? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। आपको बता दें, इससे पहले जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था, पुनः उसका आंसर उदय सिंह ने दिया, बिल्कुल सही था। फिर से हम इस लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, साथ में बने रहें। और पुनः से हम एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जो इन्हीं क्वेश्चनों से संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन, आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन में है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंडियन यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, या फिर इंटरनेशनल यूनिवर्सल प्योर एंड केमिस्ट्री। ये सभी के सभी रॉन्ग ऑप्शन है, 1 2 3 ये रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, इसको आप यहाँ समझ लें। यह दुनिया भर के वैज्ञानिकों की एक संस्था है जो केमिकल्स के ऑफिशियल नाम तय करती है। जैसे साधारण भाषा में हम शराब या स्पिरिट कहते हैं, उसे केमिस्ट्री में इसी संस्था के नियमों के अनुसार एथेनॉल बोलते हैं। यहाँ गांव की भाषा में या साधारण नाम में शराब बोलते हैं या उसी को स्पिरिट बोलते हैं, बट साइंस की भाषा में इसे क्या बोलते हैं? एथेनॉल। ठीक ना? तो इसका फुल फॉर्म आप जरूर याद कर लें, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। इसका नाम आईयूपीएसी का नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये फिजिक्स से आया हुआ क्वेश्चन है। गति के द्वितीय नियम का गणितीय व्यंजक क्या होगा? u बराबर v बराबर u प्लस ए टी, एफ इज इक्वल एम डॉट ए, डब्ल्यू इज इक्वल एफ डॉट डी, या p इज इक्वल एम भी। ठीक ना? तो आपको बता दें, ये जो है पहला ऑप्शन है, ये है तो ये गति का समीकरण है, वो पहला समीकरण है। ठीक है, ये कार्य का फार्मूला होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, और p इज इक्वल एम भी ये मोमेंटम का फार्मूला होता है। ठीक ना? यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, बचा ये न्यूटन का द्वितीय नियम ये होगा। ठीक है, अब इसको समझ लें आप। ये द्रव्यमान गुणे त्वरण कहते हैं, एम को द्रव्यमान और ए को एक्सीलरेशन बोलते हैं, त्वरण हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अब इसको समझे। यदि आप एक भारी पत्थर और एक हल्की प्लास्टिक की गेंद पर जितना बल लगाएंगे तो हल्की गेंद बहुत तेजी से दूर भागेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका द्रव्यमान कम होता है, जिससे उसमें रफ्तार बदलने की क्षमता यानी त्वरण ज्यादा पैदा होती है। ठीक है, गति के द्वितीय नियम में फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये जो है पहला ऑप्शन ये है, ये क्या है? गति का प्रथम समीकरण है। ठीक है, गति का प्रथम समीकरण है। ठीक है, ये गति का द्वितीय नियम है, समीकरण नहीं है, ये नियम है। ये क्या है? कार्य का फार्मूला है, और ये क्या है? संवेग का फार्मूला, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, बर्ष द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं क्या? वेग, त्वरण, चाल या विस्थापन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चाल यानी स्पीड। अब यहाँ पे समझ ले, कोई गाड़ी एक निश्चित समय में कितनी दूर जाती है उसे उसकी चाल कहते हैं। जैसे अगर बाइक 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, तो बाइक के मीटर पर दिखने वाली जो स्पीड है ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी क्या कहलाएगी? चाल कहलाएगी। ये भी क्वेश्चन फिजिक्स से आया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वायु, जल या लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो आपको बता दें, ऑप्शन दिए हैं वायु, जल, लोहा या सभी में बराबर। तो आपको बता दें करेक्ट आंसर इसका लोहा होगा। रीजन समझे, ध्वनि को यात्रा करने के लिए कणों की जरूरत होती है। ठोस चीजों जैसे लोहे में कण बहुत पास पास होते हैं, इसलिए दूर से आती ट्रेन की आवाज हवा में सुनाई नहीं देती। लेकिन अगर आप पटरी पर कान लगाएंगे तो ट्रेन की धमक धमक की आवाज, यानी ट्रेन की जो आवाज होगी वो पहले ही सुनाई दे देती है। इसलिए वायु, जल या लोहे में से किस माध्यम ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो लोहे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और इस लेक्चर का ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्रायः कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए हैं, पहला है कृत्रिम गर्भाधान, दूसरा क्लोनिंग,
तीसरा है उत्परिवर्तन और चौथा है ऊतक संवर्धन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, अभी हम समझ लें। कम दूध देने वाली साधारण गाय या भैंस की नस्ल सुधारने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। इससे जो अगली पीढ़ी यानी बछड़ी पैदा होती है उसकी दूध देने की क्षमता अपनी माँ से कहीं अधिक होती है और वह क्या होती है, सेहतमंद भी होती है और ज्यादा हेल्दी होती है, बीमार भी कम पड़ती है। ठीक है, इस प्रकार 6 के 6 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। आपके लिए कुछ क्वेश्चन, गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है? गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन है कि शराब शराब को रसायन भाषा में क्या कहते हैं? रसायन भाषा में शराब का क्या नाम है? ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके लिए। चलिए कुछ नए क्वेश्चनों के साथ हम नए लेक्चर में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।